हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आज दूसरा दिन है। हम लोग तच्चापी पहुँचे थे, पहले श्लोक बोल लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए वेदवादी। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद् हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, भक्त्या द्रवद् हृदयः उत्पुलकः प्रमोदा, औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद् हृदय उत्पुलकः प्रमोदा। भक्त्या द्रवद् हृदय उत्पुलकः प्रमोदा। एक सेकंड, माता जी के लिए कुर्सी ले आई, रखी तो है कुर्सी, खींच लीजिए। औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, बोलिए। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद् हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्, भक्त्या द्रवद् हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्, औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। एवं इस प्रकार से भगवान में ध्यान करने से हरौ भगवती, एवं हरौ भगवती, इस प्रकार से ध्यान करने से भगवान हरि में, भगवान मतलब षडश्वर पूर्ण भगवान है, उन हरि में प्रतिलब्ध भाव, वह भाव को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या द्रवद् हृदय, भक्ति के द्वारा उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है और उत्पुलकः प्रमोदात्, उसके शरीर में उत्पुलक हो जाते हैं, आनंद से वह खुश हो जाता है। औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, वह उत्कंठा से उसकी आंखों में आंसू आने लगता है और उसका पूरा शरीर भीग जाता है। तच्चापि, ऐसा होने पर भी चित्त बडिशम, बडिश का मतलब होता है लोहे का बना वो जो हुक होता है, कांटा जिससे मछली को पकड़ते हो, उस वैसे चित्त से। अब देखिए यही समझ लीजिए कि अगर चित्त द्रवीभूत हो गया होता तो द्रवीभूत चित्त को लोहे के कांटे से तुलना करते। इसीलिए जो कल बात समझ में नहीं आ रही थी कि अरे जब चित्त द्रवीभूत हो गया, भाव प्राप्ति हो गई है, तो काहे वो भगवान को छोड़ देगा। पहले तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कल हम क्या उदाहरण दे रहे थे, कौन सा? हाँ, उदाहरण नहीं, जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि ये एक गोल लेके चल रहा है। ये योगी मोक्ष चाहता है, तो जब तक चित्त भोगों में लगा रहेगा मोक्ष नहीं मिलेगा ना। तो उसका गोल ये था कि मेरा चित्त विषयों से हट जाए। तो अब इसके लिए दो साधन थे, निर्बीज योग और सबीज योग। तो निर्बीज योग मुश्किल है और सब अब जब कर रहे हैं क्या, हम बोलते क्यों जा रहे हैं लगातार। तो सबीज योग में भगवान विष्णु पे के रूप का ध्यान करना होता है, वो आसान होता है। तो अब सबीज योग का वह उपयोग कर रहा है अपने मन को विषयों से हटाने के लिए। भगवान पे ध्यान करना उसका गोल नहीं है। ये समझ में आया आपको बात? तो जब किसी चीज को आप उपयोग कर रहे हैं, जब उसका उपयोग हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से ये भगवान का उपयोग कर रहा था। आप लोगों का किसी ने कभी उपयोग किया है? नहीं कह रहा हूं कैसे, कभी हैज समवन यूज्ड यू एवर इन योर लाइफ? इट फील सो गुड ना, कितना अच्छा लगता है ना कि हमको एक, और क्या बोलते हैं, हमको क्या तुम टॉय समझे हो। तो आप समझ रहे हैं, भगवान भी जान रहे हैं, वहां तो अंतर्यामी किस उद्देश्य से कर रहा है सब जानते हैं, तो भगवान भी अलाउ कर देते। तो कई लोग पूछ रहे थे कैसे वो छोड़ पाता है भगवान को। तो नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो छोड़ने के लिए ही पकड़ा था। समझ रहे हैं बात? जैसे आप ट्रेन छोड़ने के लिए ही पकड़ते हैं कि ट्रेन में ही घर बसा लेते हैं। कोई ट्रेन में बैठा है क्या? नहीं। तो घर में बैठे हैं तो अपने घर तक पहुंचने के लिए ट्रेन का साधन का उपयोग करते हैं। तो जितने, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, जितने आग्रह से पकड़ते हैं साधन, साध मिल जाने पर उतने ही आग्रह से छोड़ भी देते हैं।
तो ये इसका चित्त हार्ड हार्टेड है। क्यों? उसका लिंक अभी आज टीका में जो पढ़ेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे तच्चापी, तच्चापी को लगाइएगा सब जगह से। भक्ति से उसका हृदय द्रवीभूत हुआ है, फिर भी उत्पुलक हो गया है, फिर भी प्रमोदात उत्पुलक, बहुत ज़्यादा आनंद से उसको पुलक प्राप्त हो गए, फिर भी औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरार्ध माना, फिर भी नेत्र से आंसू आ रहा है, फिर भी मतलब नालायक है ये। इतना सारा भगवान गिफ्ट दिए साला, फिर भी नहीं, फिर भी छोड़ दिया, है कि नहीं? यही गाली दी जा रही है इसको, तच्चापी, फिर भी छोड़ दिया, ये बात है। यस, पकड़ने के समय उसे पता होता है कि छोड़ना है, ये बात है। पता नहीं होता है, वो मतलब लेके चल रहा था कि हम छोड़ेंगे इसको। ओके, हम लोग अब तच्चापी से शुरू करते हैं। कहाँ थे? पेज नंबर तच्चापी। यहां अपि शब्द का सर्वत्र अन्वय करना होगा, अर्थात भाव प्राप्त करके भी। प्रतिलब्ध भावा तच्चापि, फिर भी हृदय की द्रवीभूत अवस्था होकर भी, रोमांचित होकर भी, उत्कंठावश आनंद अश्रुओं से बार बार आप्लावित होकर भी, उस चित्त को भी ऐसे चित्त को जो इतना सुंदर चित्त का निर्माण हुआ ना, उसको भी उस भगवत स्वरूप से भी हरऊ भगवती तच्चापी, मतलब इतना सारा इंसेंटिव मिलने पर भी ये एक नंबर का कृतज्ञ है। ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होगी, कौन भक्ति छोड़ेगा? लेकिन ऐसा होता है। चित्त बडिशम, बडिश का मतलब होता है मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने के कांटे के समान उपाय स्वरूप अपने चित्त को विमुक्त कर देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बेवकूफ होते हैं। कहने का मतलब है कि वह चित्त को, मछली का कांटा किस लिए होता है? मछली को पकड़ने के लिए, यानी कि वो फंसाने के लिए, एग्जैक्टली। तो मन को भगवान तो बोले मन मना भगवत भक्तो, भगवान तो 2 बार बोल रहे हैं गीता में, चाहते हैं कि मन मुझ में लगाओ। तो जो मन भगवान में लगाएगा, भगवान आएंगे ना उसके पास, डेफिनेटली विल बी अट्रैक्टेड। तो मन को भगवान को आकृष्ट करने के लिए उपयोग किया, एक मछली के कांटे की तरह। फिर बाद में इसको अलग कर दिया। करते हैं ना, मछली पकड़ में आ गई, उसके बाद मछली को अलग कर दिया अपना कांटा, फिर दूसरी मछली को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? इस तरह से आप देखिएगा। श्रीमद् भागवत 11:19-1 में ऐसा श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का भी त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानम च मयि संन्यस्येत, ज्ञान को भी मुझ में संन्यस्त करे। परंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति को त्यागने की विधि नहीं है। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो मोक्ष के साधन हैं वो त्याग देने चाहिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं 11:19-1 में। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के बाद भक्ति त्याग देनी चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है। तो यानी ये विम्सिकली बिहेव कर रहा है। कुछ समझे बात? ये उसका शास्त्र अनुमोदित आचरण नहीं है। हम लोग कितनी बार भगवद गीता में सुन चुके हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भक्ति बनी रहती है। सुना नहीं आपने? तो एक बार ने कई श्लोक बोले गए हैं। वीतरागा भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, मेरे पास आते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन का क्या व्याख्या हो रही है कि जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश है, मतलब बद्ध अवस्था में भी अंश हैं और मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी मेरे अंश रहेंगे, वो भगवान नहीं बन जाएंगे। यानी मोक्ष के बाद भी जीव की सत्ता रहती है। इज इट ऑल ओके? 1-2 श्लोक दे रहा हूं, मतलब 2.12 प्रसिद्ध, ना त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामा सर्वे वहमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये लोग बाकी लोग नहीं रहेंगे, यानी कि मोक्ष के बाद भी तुम रहोगे। 13वें अध्याय को आप देख लीजिएगा, n नंबर ऑफ टाइम्स ये बार बार, ये मेन झगड़ा है, बार बार ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि मुक्ति के बाद भी भक्त की अवस्था बनी रहती, जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है। समझते हैं इस बात को? तो मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है, जिससे अपने हृदय शुद्ध हो रहा है, वो सब त्याग सकता है व्यक्ति, मोक्ष मिल गया। जैसे व्यक्ति बुखार है, उसको पैरासिटामोल खा रहा है, बुखार ठीक होने के बाद भी खाता है। कोई जीरा है कि तड़का ला के खाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि उसके बाद खाने के बोला ही जाता है कि भाई जब तक आपका रोग ठीक नहीं हो रहा तब आप दवा लीजिए। लेकिन रोटी को भी ऐसे मना कर देते हैं। ये तो नरिशिंग चीज़ है ना, तो रोज खाने वाली चीज़ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि रोटी और दवा में अंतर है कि नहीं। कोई अमृत पीना कब छोड़ना चाहिए? अमृत पीना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये अपने मन से भाई साहब एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। एक्स्ट्रापोलेट समझते हैं आप?
ये लाइन यहाँ तक ऐसे जा रही है तो आगे भी ऐसे ही जाएगी। तो मोक्ष की विधि त्यागने के लिए भगवान बोले हैं, अपने से लाइन बोल दी है कि हाँ भक्ति भी छोड़ देना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं साहब, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी विधि नहीं है कि मोक्ष के बाद भक्ति को त्यागना चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप से निर्वित्त तरशैर उपगीय माना, जिनकी सारी तृष्णा समाप्त हो गई है, सारी भोग वासना समाप्त हो गई, वो वास्तविक रूप से भक्ति करते हैं। वास्तविक भक्ति तब शुरू होती है जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। पता है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो जो पराभक्ति है, दिव्य भक्ति है या निर्गुणा भक्ति है, जो भी आप कह लीजिए, वो तभी शुरू होती है जब गुणों से मुक्त होता है। लेकिन इन्होंने अपने मन से सोच लिया, इस व्यक्ति ने, कि मुक्त होने के बाद व्यक्ति को अब दोबारा मुक्त होने के, मेरे को डिस्टर्ब क्या बीच में बड़बड़ करते रहते हैं आप, फ्लो मत तोड़िए भाई। मुक्त होने के बाद सब खत्म हो जाता है और इसलिए भक्ति भी छोड़ देते हैं। भक्ति किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। तो सबको छोड़ दिया उसने भगवान को छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, इसीलिए तत्चापी लगा रहे, सब छोड़ दिया। ठीक है, तुम भक्ति को त्यागने की विधि नहीं है। आप सब लोग जानते हो, आप सब चाहते हो गोलोक वृंदावन पहुंचे, जिस जन्म में पहुंचे नहीं पहुंचे भगवान के पास, खूब आराम से खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे भगवान के साथ। डू यू एग्री विद दिस? सिंपल। इन्हें भाई साहब छोड़ दिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसके विपरीत भक्ति को त्यागना वर्जित है, क्योंकि यह पिछले श्लोक में अभी अभी कहा गया है। लेकिन देखिए एक श्लोक में भूल गया वो योगी 33 तक अगर मान लो वह योग की शिक्षा भगवान से ले रहा, 33 भगवान बोल रहे कि इसके अलावा कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगले श्लोक तो भूल गया 34 में भूल गया। वो क्या कर सकते? देखिए इस बात को ब्रह्मा जी भी बोले हैं, श्रेयम सते भक्ति मुदस्ते विभो क्लेशंत ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नानदथौ स्थूल तुषाव खाति नाम। जो आपकी भक्ति के मार्ग को त्याग करके केवल ज्ञान के पथ पे चलता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे स्थूल मतलब बहुत पर्वत प्रमाण जो आप धान ले लीजिए, उसको कूटिए तो कुछ नहीं मिलेगा, समा की जगह धान का छिलका कूटिए तो कुछ नहीं मिलेगा। चावल तो बिक गया, चावल चला गया वहां से। ठीक है, ये बात है। तो अब यहाँ पर बात कह रहे हैं कि भक्त्यार्दया अर्पित मना न पृथक दृश्येत। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि प्रेमाप्लुत भक्ति से भगवान में चित्त अर्पण करके भगवत स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार भक्ति के परित्याग की निषेध विधि होने के कारण यह योगी हीन बुद्धि वाला है, क्योंकि स्वेच्छावश ही वह अपने चित्त को भगवान से विमुक्त कर रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में अर्पित करे, खूब खुश हो जाए वो, उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस भगवत स्वरूप से अपने मन को हटाने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्लियर हुआ? नथिंग। सिद्धि की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब हीन है। आप विचार कीजिए, छोटी सी बात, मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। कौन सा हिल स्टेशन याद आ रहा है आपको? नैनीताल, मसूरी। यहाँ गए आप, मैम नैनीताल गए थे, आपका मसूरी गए थे? ओके, लोनावाला, ठीक है, लोनली वाला यू फील लोनली। तो अब उससे पहले बहुत सारे स्टेशन आएंगे और हिल स्टेशन आने से पहले ही कुछ अच्छा होने लग जाता है, यू फील लिटिल गुड एंड ग्रीनरी, लेकिन आप तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो दृश्य नहीं आ जाता। उसके बाद आप आगे नहीं जाते, हाँ ये अच्छा मिल गया। समझ रहे ना बात? तो लास्ट डेस्टिनेशन परम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति है। अब वह भक्ति उसको मिल रही है, कैसे मिलना शुरू हो गई, अब वो कुछ और इच्छा करने लग जाए तो गलत है। ये भगवान निषेध के, निषेध विधि का मतलब होता है ये नहीं करो। कुछ समझ रहे हैं? नहीं करना भी एक विधि है। इज दैट सिंकिंग? विधि मतलब ये करो, लेकिन इसके आगे ना लगा देंगे तो करो में निषेध, ये नहीं करो। जैसे हम लोग शराब नहीं पीते हैं, क्या करते हैं? नहीं पीते हैं। समझे? हो सकता है कि बस स्टॉप पे खड़े हो, पीछे शराब की दुकान हो, लेकिन आप बस को देखेंगे, शराब को नहीं देखेंगे। तो नहीं देखना भी कुछ कार्य है कि नहीं है? कुछ लैंग्वेज ऐसी है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। कई बार हम बोलते हैं ये मत, अभी कहा था ना कि ये मत करो, तो इसे निषेध विधि का क्या? निषेध विधि मतलब ये नहीं करो। इज दैट ओके? तो भगवान ने मना किया कि भगवान की भक्ति प्राप्त होने के बाद और कुछ पृथक ना देखे, उससे अलग और कुछ नहीं, हाईएस्ट है भाई। लेकिन ये भगवान की बात को नहीं समझ पाया, क्लास में नहीं आया, इसलिए क्लास में आता तो समझ जाता।
लेकिन क्लास में ना आने के कारण, हीन बुद्धि होने के कारण वह स्वेच्छा स्वैर आचरण कर रहा है। वो जो पुरानी प्रॉब्लम है जीव की, अपने मन से कार्य कर रहा है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आईआईटी में मेरे सीनियर थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उनको बताया, मैं उनको लेके गया, वो मायापुर गए, बड़ा उनको अच्छा लगा, जब भी कर रहे थे, और वॉज वेरी ऑस्टेयर ऑल्सो। लेकिन अब पहले का बैकअप कुछ मायावाद का है तो अब छोड़ दी भक्ति। बोले मेरी माँ करे, ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए ईजी है, इत्यादि इत्यादि। उनको आओ टीका समझो थोड़ा, कम बुद्धिमान, चक्रवर्ती पाद कम बुद्धिमान, रूप गोस्वामी जी की श्लोक समझ के दिखाओ भाई, जीव गोस्वामी जी की तुम संदर्भ पढ़ के समझाओ। तो यही है मूर्खता लोगों की। और ऐसा कई प्रपा तात्पर्य में कहते हैं, कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। प्रभा कहते हैं हम लोग भी अच्छे हैं और तुम गलत हो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है उसको भगवान भर्त्सना कर रहे हैं, गलत है। तो यह योगी हीन बुद्धि वाला है। देखिए बुद्धि का भी प्रयोग होता है, बुद्धि का एक फंक्शन है विवेक। तो विवेक होना चाहिए। जब भगवान बोल रहे हैं कि कुछ और इच्छा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि मोक्ष उससे हीन है ना, लेकिन उसको नहीं समझ में आया। ये जगत में देखा जाता है, आप लोग भी देखे होंगे कि अच्छी बात बताइए लेकिन बुद्धि कम है तो समझ में नहीं आता, उसको करेगा वही जो उसकी बुद्धि से उसको समझ में आए। स्वीकार है। आप लोग ऐसा कहिए कि हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, कितना ही अच्छा बताया जाए करेंगे वही जितना जितना समझ में आ रहा है। डू यू एग्री विद दिस? हमारे एक स्टूडेंट हो, नहीं उठ पा रहे, हम बोले भैया रात में फोन जमा कर दो, दुकान में जमा कर दो, कुछ करके। हाँ प्रभु जी आज से ही करता हूँ। वो आज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग आज आ जाता है, लेकिन उनका बेचारे का आज ही नहीं भगवान दे रहे, हमेशा कल देते भगवान उसको, कल आता नहीं है बेचारे का। तो अब उसकी बुद्धि में यही गुस्सा है, तो क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू। इसीलिए बहुत सुंदर बात महाप्रभु ने बोला था तपन मिश्र को, मिले थे बांग्लादेश में, और फिर बोले कि जाओ तुम काशी और हरे कृष्ण मंत्र जप करो। वो बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन साध्य और साधन का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। तो महाप्रभु बोले कि इस साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, साधन साध्य तत्व जानिबे निश्चय। तुम हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते जाओ और जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो तुमको समझ में अपने आप आ जाएगा कि साध्य क्या है, साधन क्या है। ये दिखा रहा है कि इस योगी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। अभी आप भी आगे और भी देखिएगा। फिर कहना है यहाँ पर वियुंजयात, इस प्रकार के विधि का भी प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर श्लोक में आए वियुंगते, वो कर लेता है। ये नहीं बोल रहे हैं विंजयात मतलब अब इसके बाद अपने मन को भगवान से अलग कर ले। श्लोक में, श्लोक कौन बोल रहा है? हाँ इतना याद रखना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान वियुंगते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लास्ट में, तो उसका मतलब वो कर लेता है। विंजयात नहीं बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि तुम्हें अब ऐसा हो जाने के बाद अब मेरे मन को भगवान से हटा लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो ये अपने मन से कर रहा है। इज दैट ओके? तो कह रहे हैं वियुंजयात अर्थात इस प्रकार के विधि का भी प्रयोग नहीं हुआ है कि तुमको अपने मन को भगवान से हटा लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। भगवान काहे बोलेंगे? कस्टमर कटेगा कि नहीं? Why will you say like this? क्योंकि इस योगी का चित्त बडिश अर्थात कांटे के तुल्य है, अतएव ऐसा होने से वह उस माधुर्यमय स्वरूप से भी चित्त को विमुक्त कर रहा है। आप सभी लोग आश्चर्य कर रहे होंगे, इतनी अच्छी अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान से अपने स्वरूप, भगवान के स्वरूप से अपने चित्त को क्यों हटाएगा? क्योंकि चित्त कांटा है ना। कांटा कोई रस का अनुभव करता है, कांटा तो केवल दुख देता है ना। मछली कोई दुख देने के लिए, मतलब पॉइंट है कि कांटा लोहे का बना है, हार्ड है और दुख देने वाला है, वो रस का अनुभव करने वाला नहीं है। कभी सुने कोई कांटा रस का अनुभव करता है? तो यहाँ पर भर्त्सना की जा रही, डांट लगाई जा रही है भगवान के ही द्वारा कि उसका चित्त कांटे के समान है। आगे देखते हैं, क्या आश्चर्य है। विषय रस की उत्कंठा को दूर करने के लिए श्री भगवान के माधुर्य में जो चित्त निक्षिप्त हुआ था, अर्थात फेंका गया था, रखा गया था, उस माधुर्य की उत्कंठा को प्राप्त करके भी तच्चापि उस चित्त को उस भगवान माधुर्य से भी निवर्तित कर रहा है, ये अर्थ है। मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि कितना आश्चर्य है। देखो, विषय भोग को से मुक्त होने के लिए तुमने भगवान का उपयोग किया, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। एंड इन अ वे वी आर ऑल्सो डूइंग दैट, इज नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग, हाँ हम जानते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को सीमित करना चाहते हैं तो तरीका है भगवान की सेवा करना। बट ऐसा नहीं कि हम किसी पॉइंट पर जाकर के हमारा हृदय पवित्र हो गया है तो हम सेवा को छोड़ देंगे। लेकिन तो ये करना गलत नहीं था,
आप विषयों को ऐसे छोड़ नहीं पाओगे, भगवान में अपने मन को लगाओ। भगवान खुद इस बात को बोलते हैं, लेकिन केवल साधन की तरह नहीं। ये समझना चाहिए कि जो हम ये भागवत पढ़ रहे हैं यही साधन भी है और यही साध्य भी है, यही गोल भी है कि इस भागवत को और आस्वादन कर सकें। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर अगर भागवत हम छोड़ देंगे। 1.1.3 निगम कल्पतरोर गलितम फलाम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रस भुवि भाव का। आलय का अर्थ क्या था? आलय मतलब मुक्ति के तक और मुक्ति के बाद भी इसका आस्वादन करो, और बेहोश होने के बाद भी इसको, बेहोश होने तक और बेहोश होने के बाद भी आस्वादन करो। वो भी दो अर्थ थे। आलय का मतलब था कि जब तक तुम लय मतलब मोक्ष ना मिल जाए तुमको, तब तक तुम पियो, उसके बाद ही पीते रहो। स्पष्ट है कि भगवान के माधुर्य से चित्त को नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति अजीब सा है। आप लोगों को इस श्लोक की डिस्कशन से अजीब सा नहीं लगा? आप लोगों को तो वही बोल रहे हैं अजीब है। जो चीज़ इतने मतलब मेहनत से मिलती है वो मिल गया और तत्चाप फिर भी यही बोल रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। अब कह रहे हैं शनकय। क्यों कहते हैं शनकय? अर्थात धीरे धीरे, अर्थात चित्त भली भांति युक्त हो जाने पर उससे वियुक्त करना निश्चय ही दुष्कर होता है। अतएव असम्यक योग कहकर अभ्यास के द्वारा क्रमशः 2-3 बार अथवा 4-5 बार अथवा 7-8 बार के प्रयास से अवश्य ही चित्त मुक्त हो सकता है। अब ये मतलब ये उल्टा योग है। योग मतलब इंद्रियों को भगवान से जोड़ना। अब ये भाई साहब असम्यक योग कर रहे हैं। ये श्लोक में नहीं आएंगे, चक्रवर्ती बात बोले, बेवकूफ़ी वाला योग कर रहा है। मतलब अब फिर अपना आसन आसन लगा रहा है ताकि अब मन को भगवान से हटाए। पहले मन को हटाया विषयों से, भगवान में लगा दिया। अब कर रही यहाँ फंस जाएंगे भैया, भगवान में आसक्त हो जाएंगे। तो अब भगवान की आसक्ति को काटने के लिए प्रत्याहार कर रहे हैं। अब ये बात स्वाभाविक सी है कि जो वस्तु सारे विषयों से मन को हटा दे वो आकर्षक होगी कि नहीं होगी? भगवान का नाम रूप गुण लीला तो बहुत आकर्षक है, तो वहां से तो हटाना मुश्किल होगा कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं शनकय, धीरे धीरे वह हटाए भगवान को, इतनी जल्दी नहीं हटेगा। ये क्या लिटरली हम बोल रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है कि भाई यहाँ मन 2 सेकंड के लिए भगवान में लग जाए तो प्रसन्नता होती है, जब थोड़ा अच्छा लग जाए तो खुशी हो जाती है। इन भाई साहब को मिल गया है और उससे हटने का प्रयास करें। सोचिए, क्या आप में से कोई व्यक्ति प्रयास करेगा कि उसको नाम में रुचि खत्म हो जाए? आई कॉन्शियसली को ऐसा करेगा तो है नहीं, लेकिन ये बेवकूफ़ को ऐसा वो सोच रहा है ये अंतराय आ रहा है हमारे मोक्ष में, हमारा मोक्ष रुक जाएगा, इसलिए भगवान के रूप का भी ध्यान नहीं करना है। तो उसको प्रयास करने से यह चित्त उसका हटेगा। बडिशम तो कह रहे हैं, अरे ये इसमें बंगाली आ गई, रुकिए यहाँ से पढ़िए। बडिशम मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया था, कुछ बंगला भी आ जाएगी तो इसका अनुवाद है। बडिशम अर्थात मछली पकड़ने का कांटा लोहे का ही बना होता है, ठीक है। अतः वह सोने चांदी आदि के समान अथवा मक्खन के समान पूर्णतः विगलित नहीं होता किंतु अग्नि की अत्यधिक ताप के कारण कुछ द्रवीभूत होकर तत्काल पुनः कठोर भी हो जाता है। इसलिए द्रवद हृदय यह कहा गया है, किंतु द्रुत हृदय अर्थात विगलित चित्त ऐसा नहीं कहा गया। ये समझे बात? हम पहले देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए लोहा बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत हीट दी जाती है तो पिघलता है, लेकिन जैसे ही हीट हटाई तो फिर हार्ड हो जाता है। तो प्रकट देखें आप लोग, सोना चांदी फिर भी सॉफ्ट होता है, तो मतलब जल्दी पिघल जाता है। और मक्खन तो आप जानते हैं खटाखट पिघल जाता है। तो आप जानते हैं संत हृदय नवनीत समाना इत्यादि। तो अब इसका हृदय अगर वाकई हृदय सॉफ्ट होता, द्रवीभूत हो गया होता, तो ये वापस इस तरह से कार्य नहीं करता। लेकिन वो हीट मिली, खूब तपस्या किया, भगवान का ध्यान किया, तो हीट मिली तो चित्त कुछ पिघला, लेकिन चित्त लोहे वाला ही है, इसलिए फिर से हार्ड हो गया। तभी तो अपने चित्त को भगवान से हटा लिया। कुछ समझे बात? ये जो बडिशम शब्द का प्रयोग है ये दिखा रहा है कि इसका चित्त लोहे जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा पिघला भगवान की भक्ति करने के कारण, लेकिन फिर वही कार्य कर बैठा, वो उसका हार्ड हृदय है। इसलिए द्रवद हृदय कह रहे हैं, न कि द्रुत हृदय। द्रुत आपने सुना है, एवं मृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चय। द्रुत चित्त मतलब बिल्कुल चित्त पिघल गया है भगवान का नाम बोलने मात्र से। तो नाम बोलते 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 भगवान में अनुराग हो गया, हृदय पूरी तरह पिघल गया है, तो अब
पागल की तरह नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन वो सब कार्य छोड़ नहीं रहा है, फिर वही कार्य कर रहा है, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं, वो मोक्ष वोक्ष में नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, वो और मजेदार है, देखिए। जैसे कांटा गंगा आदि तीर्थ के जल में नित्य डुबाए जाने पर भी कुटिल और रसज्ञताहीन रहता है, और जैसे मछली आदि के लोभ के लिए मीठे पिष्टान्न के टुकड़े से मुख ढके जाने पर भी दम्भी ही रहता है, अर्थात धोखेबाज रहता है, उसी प्रकार निंदित योगी का चित्त भी तीर्थ स्थान से पवित्र होने पर भी कठोर और कुटिल रहता है, और भगवान की आकर्षक ध्यान भक्ति के द्वारा बाहर से मुख ढके जाने पर भी वे दम्भी ही बने रहते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, मैं समझता हूँ गंगा जी में मछली होती होंगी, तो अब होती ही होंगी, हैं ही, तो अब उसमें कोई मछुआरा है, वो कांटा डाल रहा है, तो कांटे ने स्नान किया कि नहीं गंगा जी में, तो उसके पाप धुले, वो तो मछली को मारने के लिए रखा। तो एक बात ये है कि तीर्थ में के जल में डूबा रहता ही है, जंग लग जाएगी लेकिन रस नहीं कर सकता, समझे, जो उसका टेढ़ापन है वो नहीं जाएगा। ब्रिलियंट, आप लोग अगर उसके कटाक्ष को समझ रहे हैं तो जो मतलब क्या कहेंगे उसको, कुंडापन है ना, कुंडा कुटिलता, वो नहीं जाएगी। गंगा जी में नहाता रहे फिर भी कुटिलता नहीं जाएगी। तो दूसरा, वो कुछ रस नहीं समझ पाएगा, कुछ रस नहीं। ये गंगा जी एग्जाम्पल क्यों दे रहे, गंगा जी भगवान के चरण से आई है, तो भगवान के चरण के जल का आश्रय लेने के बाद भी, क्योंकि इसने भगवान को छोड़ दिया इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि गंगा जी में डूब रहा है लेकिन कुटिलता नहीं गई, कोई पवित्रता नहीं आई, और भगवान के रस को भी नहीं समझ पाया। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि देखिए, मछली को लुभाने के लिए केवल कांटा नहीं डालते हैं, ऐसे आएगी मछली आके ना, उस पर कुछ रोटी, अब जो भी करते हो, क्या लगाते हैं, रोटी लगाते हैं, आटा लगाते हैं, तो अब उस आटे की वजह से उसकी नोक छुप जाएगी कि नहीं। लगता है आप लोगों को एक्सपीरियंस है कुछ मछली उछली पकड़ने का, सब समझ रहे हैं आप, ओके। हम तो थ्योरी में बोल रहे हैं, हम कभी सब काम नहीं किए, लेकिन थ्योरी में बोल रहे हैं, कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं। कांटा है और कांटे में आटा है, कांटे के पॉइंट पे, तो पॉइंट छुप गया कि नहीं, वेद बात नहीं समझ रहे ना। तो वो अब छुप गया, तो उसका जो नुकीलापन है वो कैसा दिख रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट, समझे। तो इसी को कहते हैं दंभ। दंभ मतलब अब बैठे ध्यान कर रहे हैं भगवान पे, और बाहर लोग तो डोनेशन भी दे रहे हो, यार ये धानी बाबा है, एकदम बहुत सिद्ध हैं। ये है सत्य बात, इस जगत में स्पेशली भारत में बड़े सिद्ध हो जाते जो मौनी होते हैं, लेकिन पता नहीं मौनी बाबा अंदर क्या बोल रहे हैं, तो ये होता है भाई, होता है। तो ये उसी कांटे की तरह धोखेबाज रहता है। आप ये स्वीकार करते हैं कि मछली को धोखे से ही पकड़ा जाता है, ये जाल नहीं है, ये जाल भी है, लेकिन ये तरीका तो एकदम धोखेबाजी वाला है। ऐसा लग रहा है मछली के सुहृद हैं और आटा दे रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य मछली को केवल पकड़ना होता है, एंड देन व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो कह रहे हैं कि ये धोखेबाजी ही कर रहा है भगवान से, ये भगवान का नित्य सेवक नहीं बनना चाहता है, वह तो केवल भगवान को उपयोग करना चाहता है। इसी कारण उसी तरह से कह रहे हैं कि हो सकता है कि हरिद्वार में मैं भजन कर रहा हूँ, भजन मतलब ध्यान भक्ति कर रहा है, ध्यान वाली भक्ति, ये उतना श्रवण कीर्तन पे जोर नहीं रहता है, वो अपना ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उसका हृदय कठोर है, वो लोहे जैसा और कुटिल है, क्योंकि वह वस्तुतः भगवान को उपयोग करके त्याग देना चाहता है, भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगना चाहता है। जो भी व्यक्ति भगवान की नित्य सेवा में नहीं लग रहा है, वो अपने संग और भगवान के संग, दोनों के संग धोखा ही कर रहा है। ठीक है। अब कोई प्रश्न करे, अरे यह तो मोक्ष चाहता है, तो ये दंभ कैसे हुआ, धोखा कैसे हुआ। तो यहां पर वह कोट कर रहे हैं, पूरा श्लोक सबको याद है, गा लें। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो इसकी शुरुआत है श्लोक की कि ये भागवत का ऐश्वर्य बताने वाला श्लोक है
कि श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। क्यों ग्रसित हो जाते हैं? क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो उसी में पहली लाइन में आया था धर्म प्रोजित कैटव। धर्म, कैटव धर्म को प्रकृष्ण उज्जित। उज्जित का मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू देना, और प्र लगा दीजिए मतलब प्रकृष्ट। वाह वाह, आप लोग सब सीख गए, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग तो सीख गए। प्र मतलब प्रकृष्ट, अच्छे से झाड़ू लगाना। जैसे हम झाड़ू नहीं लगाते क्योंकि हम प्र नहीं लगा पाते उसमें वेदवाद नहीं में प्र लगा करके झाड़ू मारते हैं अच्छे से। हमको बोलिए आप मत करिए, हम कर रहे हैं, ठीक है वेरी गुड। हम अपनी झाड़ू से हम खुद ही संतुष्ट नहीं होते नेवर सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा ऐसा जब कई बाहर चली जाती है, ठीक है जो आएगी तब साफ करेंगे, हमसे नहीं होते। आई एम जस्ट टू फास्ट फॉर दिस। थोड़ा थोड़ा से करके अच्छे से करती हैं, तो कोने से सफाई करती हैं। शी इज़ रियली गुड इन दैट। तो प्र उज्जित मतलब जरा सा भी कोई चीटिंग धर्म नहीं रखा गया है भागवत में। प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर श्लोक कोट करते हैं। क्या श्लोक था? इसी को कोट करते हुए कहते हैं धर्म नाम चले भागवत कोहे सेई परिपूर्ण छले। पृथ्वी ते यत कुछ धर्म नाम चले। हो सकता थोड़ी बहुत बांग्ला गलती हो। पृथ्वी में जो कुछ भी धर्म के नाम पर चलता है, भागवत कहे सेई परिपूर्ण छले। भागवत कहती है कि संपूर्ण रूप से वह छल है। इज इट ओके? जब भी भगवान की सेवा की जाती है और बदले में भक्ति के अलावा और कोई भी इच्छा की जाती तो वो छल है। इज इट ओके? तो भौतिक इच्छाएं मांग रहा है तो वह भी छल है, और मोक्ष मांग रहा है तो छल है ही। और इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान। कैटभ मीन्स चीटिंग। कैटभ प्रधान जहां हईते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। श्लोक याद हो गया होगा अब तक। तो इन सारी भौतिक इच्छाओं में जो मोक्ष की इच्छा है वो सबसे बड़ी चीटिंग की इच्छा है कि अब हमको हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा करनी ही ना पड़े, बस लीन हो जाए। तो अगर ऐसी अवस्था, ऐसी इच्छा से व्यक्ति युक्त होता है तो उसकी भक्ति अंतर्ध्यान हो जाती है। क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल गायब हो जाती, भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता। वैसे इस व्यक्ति की स्थिति है। तो ये पॉइंट जो डेवलप किया जा रहा है वो ये है कि ये भाई साहब कांटे जैसे हैं, कुटिल हैं, दम्भी हैं। तो प्रमाण क्या दे रहे हैं? भागवत से ही प्रमाण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा लेकर के भजन कर रहा है वो चीटिंग कर रहा है। वो खुद अपने आप से भी चीटिंग कर रहा है। भगवान से तो कर ही रहा है, अपने आप से भी चीटिंग कर रहा है। क्योंकि जीव को जब तक भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त होगी वो सुखी नहीं हो सकता। आप मान लीजिए 100 रुपए की चीज दें और बदले में कोई 1 रुपए का चूरन दे दे तो एक लोकोक्ति हमने सुनी है, अरे चूरन बेच रहे हो क्या? चूरन बेचने का मतलब है कि धोखा दे रहे हो। मेक सेंस? तो आप 100 रुपए का चूरन लाए हैं, आप चूरन की पर्ची, तो कोई ला के दे दो तो आपको संग धोखा हुआ कि नहीं? तो अब ध्यान कर रहा है, बड़ा अच्छा साधन कर रहा है, लेकिन मांग रहा है वो चीज जो अत्यंत निकृष्ट है। तो इसलिए अपने संग भी धोखा कर रहा है और भगवान के संग तो कर ही रहा है। दिखा रहा है कि हम तो भगवान आपका देखिए मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कृत कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है कि अब बस जब हम शुद्ध हो जाएं तो अब इनकी शक्ल भी ना देखनी पड़े कभी भी। ये है ना धोखेबाजी। हाँ, तो 1.1.2 में श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद ने प्र शब्द के द्वारा मोक्ष की अभिसंधि अभिलाषा तक को कैटव यानी कपटता कहकर व्याख्या की है। उसमें टीका है मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्तम। मोक्ष की जो इच्छा है उसको भी भागवत से निरस्त किया गया है। इस तरह से टीका है। तो जो मोक्ष की इच्छा है वो धोखेबाजी है और भागवत से उसको बाहर कर दिया गया। तो इसकी मोक्ष की इच्छा है तो क्या हुआ? मोक्ष की इच्छा दम्भ या चीटिंग है। तो जो मोक्ष की इच्छा से भजन कर रहा है वो क्या हुआ? चीटर। सिंपल है, इजी क्वेश्चन था। जो चीटिंग करे वो चीटर। ओके। एक प्रश्न फिर आप लोग के मन में नहीं आ रहा, अच्छा प्रभु जी भौतिक इच्छा हो तब? देखिए वो भी चीटिंग है, लेकिन एक फायदा है भाई। भौतिक इच्छा वाले लोग क्या होगा? वो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर वो भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो सायुज मोक्ष प्राप्त करे वहां कौन भागवत सुनाएगा उनको? तो उनके लिए कोई होप नहीं है ना।
ये बात है। अतएव कैवल्य की इच्छा रूप कैतव दोष, कैतव मतलब चीटिंग दोष के कारण ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा श्री भक्ति देवी योग के अंग रूप में उपासित होकर भी उस योगी के द्वारा पश्चात परित्यक्त हो जाती है। बड़ी सुंदर लाइन है। देखिए, भक्ति में सिद्धि के लिए हमें कोई और योग करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग यह होते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। तो हम लोग हमारी भक्ति के लिए जो सहायक है उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे बैठ के ही हरे कृष्ण बोलेंगे। मैं बताता हूँ, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो अब ऐसे कैसे भी बैठ लीजिए, हरे कृष्णा कर सकते कि नहीं। और ये महाप्रभु बोले खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, ये भगवान ही बोल देने खाए। ये तो आप नहीं बोल सकते कि आप सीधे बैठोगे तभी हरि नाम कर पाओगे। करके आप लोग देख लेना, वो अलग बात है, थोड़ी नींद आ जाती है, लेकिन आप हाँ सही में ऐसे बैठ के हरे कृष्ण नहीं कर सकते। आप कोई मनाही है, कोई पाप या अपराध में काउंट किया जाएगा नहीं। इट हेल्प्स टू सिट स्ट्रेट, बट यू एज सुन एज यू पुट एब्सोल्यूट कंडीशन कि भाई आप सीधे बैठ के ही जब करेंगे तो ये गलत है। हम टेढ़े होकर बैठने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। भाई चीज़ों को थोड़ा सूक्ष्मता को समझिए। ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बेचारा अब बैठ ही नहीं सकता है, तो क्या वो नाम जप नहीं कर सकता? एक भक्त है, वो बिल्कुल पंगु हैं, जमीन पे मतलब बेड पे लेटे रहते, तो हरि नाम नहीं कर सकते। मरते समय ही ना किया उसने अजामिल ने कि एकदम सीधे बैठ के आसन लगा के पद्मासन में जब किया। तो आप समझ रहे हैं कि ये कंडीशन नहीं लगा सकते। ये सब है, ये चीज हम लोग भक्ति को उस पर आश्रित नहीं करते ना। जो चीज हेल्पफुल है वो स्वीकार कर लें। लेकिन इसने क्या किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था अष्टांग योग। अब वो ध्यान के पॉइंट पे पहुंचा तो अब वो भगवान का ध्यान करना शुरू किया। याद आ रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 स्टेज हो गई। धारणा, मन को वापस लाना, और उसके बाद ध्यान। तो ध्यान पर ध्यान के बाद समाधि। तो ध्यान स्टेज पर पहुंच करके भगवान का ध्यान करना शुरू किया है ना। तो भक्ति उसके लिए एक अंग के रूप में स्वीकार की जा रही है। उसका मुख्य मार्ग है योग, और वो भक्ति की सहायता ले रहा है। पहली बात तो ये गड़बड़ है। अगर भक्ति योग मिश्रित भक्ति होती तो अच्छा होता, लेकिन ये भक्ति मिश्रित योग है। जैसे आटे में नमक और नमक में आटा। अगर मैं ये कहूं कि योग मिश्रित भक्ति, तो इसमें आटा कौन और नमक कौन? वेदवादी बौद्ध से शांत है, बोलिए। अगर मैं कहूं कि योग मिश्रित भक्ति, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए कि क्या समझ में आ रहा है। योग मिश्रित भक्ति, तो इसमें आटा कौन है, नमक कौन है? योग मिश्रित भक्ति। इसे रुकिए, कल हमने दाल बनाई थी तो आपने कहा था कि कड़ी नहीं, कौन सा पत्ता, नीम का पत्ता, कौन सा पत्ता नहीं, कड़ी पत्ता नहीं, एक और पत्ता, अरे वो कसूरी मेथी डाल दीजिए, वो पत्ते के रूप में होती है। तो दाल में कसूरी मेथी थी कि कसूरी मेथी में दाल थी? दाल में कसूरी मेथी। ऑन तो करके बोली, किसी को सुनाई पड़ा? किसी को नहीं सुनाई पड़ा। ओके, तो अब मैं कसूरी मेथी मिश्रित दाल थी कि दाल मिश्रित कसूरी मेथी थी? कसूरी मेथी मिश्रित दाल थी कि दाल मिश्रित कसूरी मेथी? तब तुम खाने की बात कर रहे हैं, भागवत की बात कर रहे हैं, समझो। कसूरी मेथी को मिला रही हैं दाल में कि दाल को कसूरी मेथी मिला रही हैं? ओके, तो कसूरी मेथी कम है और दाल ज्यादा है। तो मैं कहूं कि योग मिश्रित भक्ति, तो भक्ति अधिक है और योग कम है उसमें। लेकिन कहूं कि भक्ति मिश्रित योग, तो उसमें भक्ति का छौका और मोस्टली योगा। ये समझ लीजिए, सब आगे आएंगी बातें। तो ये भाई साहब कौन सा योग कर रहे हैं? भक्ति मिश्रित योग। जानता है कि भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा, भाई मजा नहीं आएगा छौंक लगाए बिना। थोड़ा भक्ति का छौंक लगा देते हैं, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेते हैं, लेकिन इस गोल वॉज नेवर भक्ति। तो शुद्ध भक्ति तो नहीं ही कर रहे हैं। अगर कम से कम योग मिश्रित भक्ति करते तो भी अच्छा होता। मतलब प्रधानतः भक्ति कर रहे होते, थोड़ा योग का सहारा लेते, सीधे बैठने के लिए सांस ले लेते। लेकिन अब ये कर ही रहे हैं भाई साहब, पहले तो उल्टा काम कर रहे हैं कि भक्ति मिश्रित योग कर रहे हैं। और उस पर भी जो भक्ति हाईएस्ट है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है? सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा। इसका क्या मतलब है? ये रूपा कह देने से अर्थ होगा कि ये स्त्रीलिंग में प्रयोग है। ये विशेषण है भक्ति देवी का। देखिए, जो एक भक्त है उसका ध्यान किधर होता है? काश मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए।
तो उसके ध्यान में, उसके सर्वश्रेष्ठ ध्यान में कौन है? भक्ति है कि नहीं? आप लोग के मन में ऐसा रहता है ना कि नाम जप कर रहे हैं, काश नाम में रुचि मिल जाए। कभी कभी मैं सही बताऊं तो मैं वहां से कुछ नहीं मांगता, बस मुझे आप नाम रुचि दे दीजिए। अब वैकुंठ जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे वो आगे की बात है, हमको उसमें उतना नहीं है। अगर मैं अपनी स्टेज की बात, मुझे समटाइम्स वेरी स्ट्रांगली डिजायर कि आप नाम में रुचि प्रदान कर दीजिए। इट इज वेरी नाइस थिंग। बाद में आप वैकुंठ वैकुंठ ले जाए अलग बात है, और नाम में रुचि प्रदान कर दीजिए। सो नाउ इज इट नॉट अ वेरी हाई मेडिटेशन? देखिए अब इसको हम सीन चेंज करते हैं। जिन लोगों ने कभी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा रखी, फॉर एग्जाम्पल मकान, फॉर एग्जाम्पल नौकरी या शादी या कुछ भी, तो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो एटलीस्ट उस समय उनकी कॉन्शियसनेस में ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय होता है। किसी को नहीं समझ में आना ये? किसी को नहीं समझ में आना ये? आज तक कोई आपने एस्पिरेशन रखी नहीं है कि नहीं? तो अब जो समझ गया ना, मकान मिल जाए, मकान मकान हरे मकान हरे मकान 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 हरे, तो अब वो सब चल रहा है, लेकिन वही मन में लगा, तो वो आपके सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा हुआ कि नहीं? भाई शब्दों को समझेंगे तो मजा आएगा। तो अब भक्ति देवी हाईएस्ट अटेनमेंट है। कोई स्वर्ग चाह रहा तो स्वर्ग में इसका मन लगा पड़ा है। तो भक्ति, जिसको भक्ति चाहिए, भक्ति परम पुरुषार्थ है, भगवान का प्रेम, तो वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा हुआ कि नहीं? उसका मन वहीं लगे, वहीं भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान प्रेम। जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा है, वो पहला अपमान ये हुआ कि वो अंग के रूप में हुई। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे गौशाला क्लासरूम में, और एक सीनियर वैष्णव वहां पे आ गए। तुरंत महाराज बोले कुर्सी दीजिए। उनको अगर जमीन पे बिठाते, जो कि महाराज से भी सीनियर भक्त थे, अभी हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन महाराज से भी सीनियर भक्त थे, महाराज तुरंत क्लास को रोके बोले इनको बैठाइए। तो आप समझ रहे, जो बहुत सीनियर भक्त हैं उनको अन्य भक्तों के संग नहीं बैठाया जाता ना, और उस पर भी आप उनको एकदम साइड में पीछे कहीं बिठाएंगे, अपराध होगा कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं बात? मान लीजिए कोई सन्यासी आ जाए, यहीं में हम लोग क्लास दे रहे हैं, मान लीजिए कोई महाराज आ जाए, तो उनको तो हमें रोक करके आसन देना होगा, बैठिए आराम से। इन मेक सेंस? तो अब भक्ति देवी हाईएस्ट ध्यान रूपा है। पॉइंट नंबर 1, पहले अपराध इसने क्या किया कि उसको असिस्टेंट बना लिया। प्राइम मिनिस्टर का पीए होता है, प्राइम मिनिस्टर को पीए नहीं बना सकते आप। अब तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो एक तो इसने ये किया कि भक्ति देवी को कम महत्व दिया, और महत्व दिया योग को अधिक। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए कोई नाम को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ के कुछ और साधन ले रहा है, तो बेवकूफ़ी हुई कि नहीं? अपमान हुआ। और उसके बाद वो भूल ही गया, इसे कहते हैं पश्चात परित्यक्त। पश्चात परित्यक्त मतलब जिसको अपना साध्य प्राप्त करने के पश्चात त्याग दिया जाता है। हमको बड़ा अच्छा लगा था शब्द, पश्चात परित्यक्त हो जाती है। मतलब जैसे भी मैंने बताया, आपने सीट पकड़ी और उसके लिए बीच में लड़ भी लिए, ये मेरी सीट है, ये तेरी सीट है, 2 घंटे की जर्नी में, नहीं तो मेट्रो में आधे घंटे में लड़ लेते हैं लोग। और जैसे ही आपका स्टेशन आया तो वो सीट आपके लिए पश्चात परित्यक्त हो गई कि नहीं? जैसे ही वो स्टेशन आया, आपने उसके पश्चात आपने त्याग दिया, परितः त्याग दिया। देख भी नहीं रहा कि उस पर कोई क्या कर रहा है, वो जूता रखे कुछ रखे, आपको उस सीट से कोई मतलब नहीं। स्वीकार है? तो अब ये अपने साध्य को प्राप्त किया। भाई साहब क्या चाहते थे कि हमारा मन पवित्र हो जाए, विश्व में ना जाए। वेरी गुड डिजायर, बट नॉट द वे यू डिजायर। मेरा हृदय जैसे ही पवित्र होगा, मैं भक्ति को छोड़ दूंगा। इज इट ऑल ओके? उस 3 वाले एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से भक्ति देव की पूरी तरह से उसने उपेक्षा करी। कितना समय है और कितने पेज हैं? पेज बहुत हैं, तो बाकी बात हम आज तो काफ़ी लोड हो गया होगा, काफ़ी बात सोचने वाली होंगी। जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लेना चाहिए। एक वक्त हमसे कम 56 बार पूछ चुके हैं कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम थक गए उन्हें बताते बताते कि कैसे पढ़ना चाहिए। अरे भाई, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना पढ़ लीजिए दोबारा। बहुत सारी बातें बताई हैं और वो एकदम से उस वक्त आपको लगे हाँ समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो इतना कर लीजिए, शाम को फिर मिलते हैं। इस पर कोई और प्रश्न किसी भक्त का तो है नहीं? हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पहले से। मैं तो बीमार में सो के, जबकि ठीक है, वो बाकी दाल वाल की बातें बोल रहे थे। वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दिस डिस्कशन। हाँ, इनकम टैक्स पेमेंट करने से तो मुश्किल ही है। ये बैंक के मैनेजर है, और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं पूछ रहे हैं। आटा इस भक्ति चको, इतना समझ में आ गया।
योग नो, ठीक है, वेरी गुड। माताएं काफ़ी क्लास में आती है तो खाने पीने के एग्जाम्पल हमें देना होता है। ओके, सबको समझ में आ गया, भक्ति आटा, ठीक है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।